अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना यह बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। ये अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक जमाने में दोस्तों हम लोग ना बनाते कम थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। यहां पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। कुछ नहीं पता किसी को अगले दिन क्या अनाउंसमेंट हो जाए कि जी हो गया है, जाओ मीडिया गई, सामने दिखाया जहाज, आओ देख लो। भारत ने कभी नेवी को तवज्जो नहीं दी, जो नेवी का राइटफुल अधिकार था। Their navy is bigger than the US Navy. चाइना क्यों इतना पैसा डाल रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिर्जा गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कुछ दिन हो गए, कोई नए हथियार की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ये पूरा जो आधुनिकीकरण का मामला है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस के आधुनिकीकरण का मामला है, क्या इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर लग गया है? क्या ये रुक गया है? क्योंकि हमें आदत हो गई थी कम से कम एक वीडियो बनाने की हथियार के बारे में हर 8-10 दिन। आप जाके पहले देख सकते हैं, हर 8-10 दिन कुछ ना कुछ निकल रहा था। तो हमें लगा कि यार 10-15 दिन हो गए, कुछ आया नहीं, क्या ये मामला रुक गया है? अब पता लगता है कि नहीं भाई साहब, ये रुका नहीं, इसने और तेजी पकड़ी है और 3 शिप्स प्रधानमंत्री मोदी अब इनॉग्रेट कर चुके हैं, उनको लॉन्च कर चुके हैं। इसमें से 2 जहाज हैं, एक पनडुब्बी है। इसके बारे में बताऊंगा, और इसको जो चलाने के लिए जिस लेवल की स्किल चाहिए, यह बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन स्किल सिर्फ जहाज चलाने के लिए नहीं। अगर आप नए स्किल्स नहीं सीख रहे तो पीछे रहने का रिस्क है बॉस। सच तो यही है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इंडस्ट्रीज एआई और ऑटोमेशन की वजह से नए दौर में एंटर कर रही है। बड़ी टेक कंपनीज एआई टूल्स को अडॉप्ट कर रही हैं और जो लोग इन स्किल्स में माहिर नहीं हैं उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। 2024 के बड़े ले ऑफ याद है आपको? ये सिचुएशन इस साल आप पर ना आए, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं 3 घंटे की हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग यूजुअली पेड होती है, लेकिन नए साल का स्पेशल ओकेजन है, यहां पहले 1500 लोगों के लिए यह बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने खुद ये ट्रेनिंग अटेंड की है और 20+ एआई टूल्स और चैट जीपीटी हैक्स सीखे हैं, जो अब मुझे अपना YouTube चैनल एफिशिएंटली चलाने में मदद कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में आप ये सब सीखेंगे, कैसे एआई के थ्रू कॉम्प्लेक्स टास्क्स को मिनट्स में सॉल्व करें, कैसे बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रेम करें और पर्सनल ब्रांड बनाएं। हर फील्ड में प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए एआई टूल्स, चाहे आप सेल्स में हो, एचआर में, मार्केटिंग, फ्रीलांस या किसी और इंडस्ट्री में। अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और अपने करियर को ट्रांसफॉर्म भी कर चुके हैं। एक और सेकंड मत वेस्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म भर के इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए और टाइमली अपडेट्स पाइए। अब आपकी बारी है दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन यानी कि एआई अपने हाथ में लेने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मझगांव डॉक्स मुंबई में 3 शिप्स को, यानी कि 2 शिप्स और एक सबमरीन कहना चाहिए मुझे, इनको इनॉग्रेट कर दिया है। दे हैव जॉइंड द इंडियन नेवी। यह बहुत बड़ी चीज है। देखिए ना, इन शिप्स के बारे में कुछ खबर आ रही थी दाएं बाएं से कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है कुछ बन रहा है। यह सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना यह बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इन शिप्स के बारे में कि क्या क्या शिप्स हैं, इनकी क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या सलाहियतें हैं और ये क्यों इंडियन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों यहां पे। अब यहां पे ये, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर मेड इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है ये। और यहां पे आईएनएस सूरत, ये फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसका नाम है आईएनएस सूरत। और ये 4th एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। ये स्टेल्थ है, डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये 7,400 टन का है। ये देखिए, 7,400 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ इसकी 164 मीटर है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स लाइक सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज से लैस है बिल्कुल।
यानी कि ये सरफेस टू एयर, कोई सामने से कोई मिसाइल आए शिप की ओर, या कोई जहाज आए, कोई हेलीकॉप्टर आए, कोई ड्रोन आए, उसको मार गिराने की क्षमता इस जहाज में है। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस सूरत की। इसके अलावा दोस्तों एंटी शिप मिसाइल, कोई सामने से कोई शिप आ रहा हो उसको मार गिराने की, और टॉर्पीडोज यानी कि पानी के अंदर जो मिसाइल जाती हैं, टॉर्पीडोज कहते हैं। इट्स लाइक अ मिसाइल ओनली, आई एम यूजिंग अ जेनरिक टर्म मिसाइल हियर फॉर टॉर्पीडोज। ये जाते हैं, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एम्युनिशन अंडर वाटर। ये जाके आप इससे सबमरीन को मार सकते हैं, आप इससे किसी जहाज को, डिस्ट्रॉयर हो, किसी को भी आप बर्बाद कर सकते हैं। ये उससे लैस है। 30 नॉट से ज्यादा इसकी स्पीड है, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आप जमीनी रफ्तार देखें, ये चलती पानी में है, लेकिन कोई कार को अगर आप 56 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हैं, उतना ये पानी में दौड़ता है। अब ये देखिए, आप सोचेंगे साहब 56 किलोमीटर क्या ही स्पीड होती है, लेकिन भाई साहब आपकी गाड़ी 1.5 टन की है, मेरी गाड़ी 1.5 टन की होगी। ये 7,400 टन का पूरा एक कई हाथियों का ये वजन है। ये हम लोग हॉर्स पावर बात करते हैं, इसमें एलिफेंट पावर की बात करना वो भी काफी नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए 7,400 टन्स गोइंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख लीजिए क्या स्पीड होगी और क्या इसकी काबिलियत होगी इस जहाज की। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर है, चेतक है, ALH है, सी किंग है, MH-60 रोमियो, सी हॉक। एक्चुअली ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे के सारे इसमें लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। 75% इसमें लोकल इसमें कंपोनेंट्स जो हैं, इंडिजिनस जो इसके अंदर सामान लगा हुआ है, 75% वो मेड इन इंडिया है, 25% फिर इंपोर्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक जमाने में दोस्तों हम लोग ना बनाते कम थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। हम लोग कहते थे यहां पे 10% या पेंट पूंट कर देंगे, थोड़ा नट बोल्ट। आज की तारीख में 75% भारत के अंदर बन रहा है। दिस इज अ ह्यूज चेंज। एक पूरा शिप बिल्डिंग का इकोसिस्टम भारत में चेंज हो गया। इसके अलावा AI एनेबल्ड है ये 2019 में इसका कील को लेकर आ गया था 7 नवंबर 2019। ये आप ये लगा लीजिए कि लेस देन 5 इयर्स द शिप इज रेडी। इसको लॉन्च करा था, लॉन्च तो इसको 2022 में ही कर दिया था, लेकिन ट्रायल इसकी हुई थी, अब इंडक्ट हो गया आज ये। अब आप लगा लो, इसका कील ले हुआ था 19 में, 22 में लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन्होंने 2 साल, 2.25 साल इसकी ट्रायल्स करी, सब कुछ ट्रायल्स, ये चलता कैसे है, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, और सब कुछ कंप्लीट करके आज प्रधानमंत्री जी ने इसको कमीशन कर दिया। राइट। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं INS नीलगिरी। INS नीलगिरी ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 6,670 टन, 6,670 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका वजन है। इसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगेंगे, 8 ब्रह्मोस मिसाइल इसके अंदर है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम फॉर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ऐसे लगे, खट से गई। सरफेस टू एयर आप जानते हैं, हवाई हमला कोई भी हो, ड्रोन का हो, वो हेलीकॉप्टर का हो, वो जहाज का हो, वो मिसाइल का हो, कुछ भी हो, उसको मार गिराने में ये सक्षम है। इसके अलावा 76 mm गन एंड AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम इसके अंदर है। इसके अंदर MF स्टार रेडार है, एडवांस सिस्टम्स फॉर स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी एंड सी कीपिंग, और रेललेस हेलीकॉप्टर ट्रेवर्सिंग सिस्टम फॉर डे एंड नाइट ऑपरेशंस एंड सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें भी कई प्रकार के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, दिन को और रात को। देखिए ना, नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी और डे लैंडिंग कैपेबिलिटी फर्क होती है। तो इनमें 24 घंटे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं INS नीलगिरी की दोस्तों, और इसको भी शुरुआत करा गया था 2017। इसका जो कील है वो लेकर आ गया था 2017। 2019 इन्होंने लगभग 2 साल के अंदर जहाज बनाया, खत्म करा। 2024 में इनकी ट्रायल शुरू हुई, और ट्रायल करते करते लगातार दिन रात उसकी ट्रायल्स हुई, और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ऑल द बेस्ट कह दिया। जाओ, ट्रायल्स खत्म, शिप बन गया। अब 2-2, 2.5 साल में शिप्स बन रहे हैं, 2-2, 2.5 साल में। भाई साहब, इतना कोई अगर बड़ा घर बनाए ना, उसको टाइम लग जाता है। यहां पे 7,400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। आप फर्क जानिए इसमें। पहले हमें कितना समय लगता था भाई साहब, पहले पसीना निकल जाता था, रूस से जहाज आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहां पे आज की तारीख में
ऐसी चाबी लगाई है डिफेंस में, चाहे आप बात कर लीजिए मोदी जी की, चाहे बात कर लीजिए राजनाथ सिंह जी की, ऐसी चाबी लगी है कि यू सी कितनी जल्दी जल्दी शिप्स ये बन रहे हैं भारत में। लोग 75% इंडिजिनस इसमें इक्विपमेंट लगी हुई है, सामान लगा हुआ 75%। अब आते हैं INS वागशीर। ये एक सबमरीन है, पहले दो तो सरफेस शिप्स थे, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट। दिस इज अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और ये प्रोजेक्ट 75 सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन है। ये 6 सबमरीन की डील थी प्रोजेक्ट 75, उसमें से छठी और फाइनल है, 5 कमीशन हो गई हैं, ये लास्ट है इसमें दोस्तों। और इसमें ये है 1565 टन की सबमरीन, 1565 टन्स, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एरिया सर्वेलेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इसके अंदर वायर गार्डेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, इसके अंदर एडवांस सोनार सिस्टम्स हैं। सोनार सिस्टम्स क्या होते हैं? सोनार रेज होती हैं दोस्तों, ये रेस जाती हैं, वो टकरा के वापस आती हैं, तो आपके रडार को पता लगता है कि सामने क्या है, जहाज है, सबमरीन है, चल क्या रहा है वहां पे, ड्रोन है, अंडर वाटर ड्रोन्स भी आते हैं, तो ये सब इसके सोनार सिस्टम्स कैच कर सकते हैं। अच्छा, भारत की जो इंडो पैसिफिक दोस्तों, अब ये इसमें काफी कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2-3 चीजें अपनी तरफ से। ये तीनों जो चीजें हैं ना, आपके एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट यार? क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये, जैसा मैंने बताया कि भारत में बनी है, भारत में बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने जब से एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना लिया, तब से लोग ये कहने लगे कि हाँ, नाउ इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अ कंट्री दैट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन वॉरशिप्स, राइट। और इसके बाद आपने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अरिहंत बनाई है आपने, अरिहंत बनाई है आपने, और आ रही हैं आपकी, अदर्स आर इन द पाइपलाइन, सी ट्रायल्स चल रही हैं। कुछ नहीं पता किसी को अगले दिन क्या अनाउंसमेंट हो जाए कि जी हो गया है, जाओ मीडिया गई, सामने दिखाया जहाज, आओ देख लो, चेक करो। इस तरीके का अचानक से आया सामने अच्छा, इसके पहले बात चल रही थी, ऐसी बात नहीं है कि हमने वागशीर के बारे में कभी सुना नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुना था, पक्का सुना था, लेकिन जितनी जल्दी ये बना है ना, दैट इज सरप्राइजिंग इवन फॉर मी। मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात है, क्योंकि नेवी का हम एक जमाने में, आज से 10-15 साल पहले, हमने नेवी का ये, नेवी वॉज अल्टरली व्हाट, आई एम फ्रॉम द आर्मी, बट एक चीज मैं मानता हूं, आई थिंक नेवी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ट्रेडिशनली भारत ने कभी नेवी को तवज्जो नहीं दी, जो नेवी का राइटफुल अधिकार था। जितना फोकस नेवी में होना चाहिए था, पूरी जो आप देख रहे हैं चाइना की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना इज बेस्ड ऑन नेवल माइट। चाइना पैसे लगा रहा है नेवी पे, बोला कि आज की तारीख में आर नेवी, यानी कि चाइनीज कहते हैं अपनी नेवी के लिए, PLA नेवी, देयर नेवी इज बिगर देन द US नेवी। चाइना क्यों इतना पैसा डाल रहा है? इट इज सिंपल ना, इट इज सिंपल। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ देखें तो ज्यादातर पानी है, लैंड कम है, पानी ज्यादा है, तो इट हैज टू बी, यू हैव टू फोकस ऑन द नेवी, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द अर्थ, और आपके ट्रेड रूट्स हैं। और भारत के लिए जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है, दैट इज इसेंशियली नेवी बेस्ड। जो इंडो पैसिफिक की, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आर्मी का रोल नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एयरफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द आर्मी ऑल्सो, बट जो नेवी है, दैट अलाउज योर ट्रेड टू गो ऑन, दैट अलाउज योर रीच। जहां पे नेवी पहुंच पाती है, जो इंडियन नेवी की रीच है, वो शायद और किसी की ना हो। मैं भारत के फोर्सेस की बात कर रहा हूं। दैट इज वाई ये जो 3 शिप्स आज इंडियन नेवी में शामिल हुए हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन नेवी। मैं फिर से इंडियन नेवी के जितने भी ऑफिसर्स एंड मैन हैं, मैं सबको आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यू नो, ये हम सब सिर्फ नेवी वालों के लिए नहीं, अब एवरी इंडियन फॉर दैट मैटर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनी प्रोफेशन, you could be a software programmer, it's a big day for you, it's a big day for me, so congratulations India, congratulations to everybody। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उस AI वर्कशॉप के बारे में, जो कि पहले 1500 के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और रजिस्टर करिए, और हाँ, इनका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है दोस्तों, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।